सुप्रभात बाल मित्रों। तो आज का हमारा विषय हिंदी और ये हमारी बुक व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 1। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 5 पर पहला पाठ है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। आरती दीदी ने श्याम पट पर कुछ लिखा। श्याम पट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ क्या लिखा है। मोहन ने बताया, गाय हमारी माता है। तुमने क्या देखा? यही न कि आरती दीदी ने कक्षा को अपनी बात लिखकर बताई। आरती दीदी ने कक्षा से अपनी बात बोलकर पूछी। मोहन ने अपना विचार बोलकर बताया। इसका अर्थ हुआ कि हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। बच्चों, अपनी बातों को बोलकर या लिखकर बताने के ढंग को ही भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं तब इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों की बातों को सुनकर जानना चाहते हैं तब उसे भी मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए पेज नंबर 6 पर। जब हम अपनी बातों को लिखकर बताते हैं तब इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों की बातों को पढ़कर जानते हैं तब उसे भी लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखकर या पढ़कर बोलने वाली भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। अभ्यास। बोलने की बारी। मौखिक कौशल। बोल बोलकर पढ़ो और याद करो। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। भाषा लैंग्वेज। लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। ढंग वे का मतलब होता है रास्ता। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। अब देखिए ख, लिखने की बारी। लिखित कौशल। नंबर 1, बताओ कि इन कामों में लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है या मौखिक भाषा का। बच्चों, मैंने आपको बताया कि लिखकर या पढ़कर बोलने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं और सुनकर या बोलकर बताने वाली या समझने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो देखिए नंबर 1, रमेश ने दिनेश को कुछ कहा। तो रमेश ने दिनेश को कुछ कहा यानी कहने वाली भाषा को भी मौखिक कहते हैं। तो ये रही मौखिक भाषा। नंबर 2, रूपा ने कागज़ पर अपना नाम लिखा। लिखकर या पढ़कर बताने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। नंबर 3, मीना ने रूपा का नाम पढ़ा। अब यहाँ पढ़कर बोलने वाली भाषा को भी लिखित भाषा कहते हैं। नंबर 4, दिनेश ने रमेश की बात ध्यान से सुनी। तो ये हुई मौखिक भाषा। अब बताइए नंबर ग, सोचने की बारी। भाषा कौशल। चित्र देखो और भाषा के रूप से उनका मिलान करो। जैसे पहला चित्र देखो, यहाँ पर एक नेता भाषण दे रहे हैं। तो बच्चों, ये अपनी बात लोगों को बोलकर बता रहे हैं। तो बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। तो यहाँ हमें इसे जोड़ना है। अब देखिए, ये है एक लड़का जो अपनी बात लिखकर बता रहा है। तो लिखने वाली भाषा को लिखित कहते हैं। अब देखिए, ये लड़की यहाँ पर पढ़ रही है और पढ़ने वाली भाषा को भी लिखित भाषा कहा जाता है। अब दादी माँ यहाँ पर कहानी अपनी बातें बोलकर बता रही है, बच्चों को कहानी सुना रही है। तो ये होगी मौखिक भाषा। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया कि लिखित और मौखिक भाषा किसे कहा जाता है।